ईद नमाज अभी अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो गई है, अभी हम दुआ मांगेंगे, लेकिन दुआ मांगने के फौरन बाद ये सारे मुसलमान खड़े होंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे। लेकिन वो जो काले दिल वाले हैं, काले दिल वाले, जिनके दिल काले हो चुके हैं, जिनके मन ठीक नहीं है, वो अभी एक दूसरे से मुंह चुरा के निकल जाएंगे। अभी ईमान का पता चल जाएगा ईद के फौरन बाद ही अभी, कि कौन हम में से जन्नत जाना चाहता है और कौन हम में से अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाना चाहता है। अजीब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों दिल बड़ा करो, आप बड़े हो, अगर आप दिल नहीं बड़ा कर सकते हो तो फिर और कौन बड़ा करेगा। और मैं तो हैरान हूँ आज के बुजुर्गों पे, मैं तो हैरान हूँ। नौजवान कहते हैं हम सुलह करना चाहते हैं, नौजवान कहते हैं हम मिलना चाहते हैं, और कजन इंतजार में खड़े हैं, मुलेर मसेर बेचारे परेशान है कि हम एक हो जाएं। ये नौजवान मिलना चाहते हैं आपस में, ये नौजवान एक दूसरे से दोस्ती लगाना चाहते हैं, इकट्ठे बैठना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, लेकिन वो जो बुजुर्ग हैं वो इसमें आड़ बने हुए हैं, इसमें रुकावट बने हुए हैं। खबरदार अगर उनके घर में गए, खबरदार अगर उसको गले से लगाया, खबरदार अगर आंटी के घर गए, फूफा के घर गए, तो ये जालिम कब्र में टांगे हैं और औलाद की तरबियत ये कर रहे हैं। अपना जाते हुए इस दुनिया से ये बीज लगा के जा रहे हैं नफरत का, ताकि हम मर जाए और ये जो नफरत का बीज है ये पीछे रह जाए। बाबा जी ऐसे करके गए थे, नहीं 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 हम सुलह नहीं करेंगे। मेरा बाप 20 साल उसने सुलह नहीं की, मरना पसंद किया है उसने। लेकिन फूफो से सलाम, फूफा रोती रही, खाला रोती रही, मामू रोते रहे, लेकिन वाह मेरा बाप इस मामले में बिल्कुल सख्त है भाई, उसने बहन के घर पे कदम नहीं रखा। और मेरे भाइयों, बहन की दहलीज पर, बहन के दरवाजे पर, भाई के दरवाजे पर, चाचे के दरवाजे पर, मामे के दरवाजे पर, बाप के दरवाजे पर, माँ के दरवाजे पर मेरा कदम जाएगा तो अल्लाह मेरे अमल चेक करेगा। अगर मेरा कदम मेरी बहन के दहलीज पे ना गया और मुझे मौत आ गई, फिर आप कन्फर्म समझें ये, फिर वो इंसान जहन्नम का ईंधन है। जब क्लियर कह दिया गया है, साफ शरीयत कह रही है, ओए मन पाक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपकी बेटी को शहीद कर दिया गया, आपके चाचा जी को शहीद कर दिया गया, आपको शेब अबी तालिब में 3 साल बंद कर दिया, खाना भी पानी भी। आप नमाज पढ़े और लोग ओझरियां डालते ऊपर, आप तबलीग करें और लोग पत्थर मारे, खूनो खून करते, और जब आपके पास मुकम्मल पावर आ जाए बदला लेने की, और आप कहें अल्यौम यौमुल मरहमा। क्यों कहा था, क्यों कहा था? पता था कि हम अपने दिल के अंदर मुसलमान भाई के खिलाफ आग नहीं रख सकते। मन साफ करेंगे, दिल साफ करेंगे, वल्लाह ये दिल साफ उस वक्त होगा जब हम कुर्बानी देंगे। ये दिल साफ उस वक्त होगा जब हमें बहुत बड़ा जिहाद करना पड़ेगा अपने इस दिल के खिलाफ, अपने इस नफ्स के खिलाफ। और जो बंदा अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करने में कामयाब हो गया, यही सबसे बड़ा मुजाहिद है। नमाज भी बहन की दहलीज पे कदम रखने के बाद 3 दिन की इजाजत देती है शरीयत, 3 दिन इजाजत है बस। लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, इख्तलाफ हो गया है, ठीक है, इंसान हैं हम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब 3 दिन हो गए, अब 4था दिन शुरू हो गया है। अब भाई आप में से कोई एक बंदा पहल करे, और आप में से जो बंदा इस्लाह करने में, मिलने में, गले लगाने में पहल करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही बेहतरीन शख्स है। 4था दिन आ गया, दोनों में से किसी ने इस्लाह की शुरुआत नहीं की, एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया, एक दूसरे के घर में नहीं जाए। 4था दिन शुरू हो गया। अब ना इसकी नमाज है, ना इसका रोजा है, ना इसका क़याम है, अब ना इसकी कोई तिलावत है। अब वो सारी इबादत मौकूफ खड़ी हैं जब तक ये आपस में गले नहीं लगेंगे। वो नमाजें, वो कुरान की तिलावतें, वो इबादत मौकूफ हैं, रुकी हुई हैं। ये सुलह करेंगे तो अल्लाह देखेगा, अगर ये सुलह नहीं करते, ऐसे मर जाते हैं, फिर ये जहन्नम का ईंधन है। इसलिए उसके बाद जब मन साफ हो जाए, वज़ा का रस्म रब्बिही फसल्ला, फिर बंदा अल्लाह का जिक्र करे।